गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रगति क्लासेस। सो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो पार्ट 5 होगा। श्री बालाजी सोल्यूशन क्लास 7 आईसीएसई लेटेस्ट एडिशन 2025। लास्ट हमने एक्सरसाइज सी का कुछ सम स्टार्ट किया था। 4 नंबर तक लास्ट सम हमारा हो चुका था। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज सी का 5 नंबर से सम्स। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। जैसे कि कहा गया है कि उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस का। और डायरेक्ट पार्ट 5 वीडियो मत देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी वीडियोस दिया गया है कॉन्सेप्ट के लिए। पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सम्स। तो हमारा आज का जो सम्स है नंबर 5, चीनू कैन वॉक। क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चीनू कैन वॉक 402.5 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल शी कवर इन 5.5 आवर्स। तो आप देख रहे होगे, आपको ये बात हम जब प्लस माइनस करवा रहे थे तो हम प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट बताए थे। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन शुरू है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अगर हम लोगों को पर्टिकुलर कोई भी एक चीज़ के बारे में बता दे और ज़्यादा के बारे में पूछता लाइक यहाँ पे क्वेश्चन से हम रिलेट करके बताएंगे। अगर कोई भी एक चीज़ का प्राइस पूछा जा रहा है, मल्टीपल का प्राइस हमें निकालना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। एंड मल्टीपल का प्राइसेस दिया हुआ है, ईच मीन्स एक आइटम का प्राइस या फिर कुछ भी निकालना है हम लोग को, तो हम लोग एज यूजुअल डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये भी मल्टीप्लाई, लास्ट हम लोग जो डायरेक्ट सम्स किए थे वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का किए थे। तो प्रॉब्लम सम्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से रिलेटेड है। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि आपको कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और कहाँ पे डिवाइड। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, चीनू कैन वॉक 4 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल शी कवर इन 5/2 आवर्स। तो आप देख रहे होगे कि आपको 1 आवर का गिवन है। मैंने यहाँ पे सोल्यूशन में लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल बाई चीनू इन 1 आवर। 1 आवर वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं। तो अगर 5.5 आवर का बात किया जाए तो ऑब्वियस सा बात, अगर 1 घंटे में इतना है तो अभी आपको मैंने बताया कि एक का गिवन हो एंड मल्टीपल मीन्स यहाँ पे 5.5 आवर, एक से तो ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा के लिए या फिर मल्टीपल के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने वही उसी तरीके से पहले दोनों को मिक्स फ्रैक्शन में था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दोनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई, जिस तरीके का प्रोसेस होता है उसे क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है। इसको देख सकते हैं, कल डायरेक्ट सर्च में ये बताया गया था। और उसके बाद आप उसको डेसिमल में भी लिख सकते हो। एक भी ऐसा वीडियो गया नहीं था जिसमें ये आपको डेसिमल में बताया जाए, इसीलिए हम डेसिमल में भी करके दिए हैं। और एक याद रहे, आप यूनिट देखिए, यहाँ पे हाईलाइट किया गया, यूनिट ज़रूर दीजिएगा। किलोमीटर में है तो आप किलोमीटर देना मत भूलिएगा। आप इसको डेसिमल वे में भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। डेसिमल का यही कॉन्सेप्ट है कि आपका जब रिमाइंडर 1 बचा, आप पॉइंट लगाओगे, पॉइंट का 1 0 आता है। पॉइंट जब लगता है, डेसिमल जब लगता है, उसका 1 0 वैल्यू नीचे उतरता है 0। एंड उसके बाद 5 0 हो गया तो 5 2 10 हम लोग 24.2 या फिर आप उसको 24 1/5 किलोमीटर डिस्टेंस उसने 5.5 आवर्स में कवर किया है। मूविंग टू द नेक्स्ट सम्स। Raman can read 2/5 part of a book in 1 hour. How much part of the book will he read in 4.5 hours? तो आप देख सकते हो यहाँ पे बोला गया है 1 आवर का आप लोग को गिवन है, और आपको 4.5 आवर का पूछा है। सेम चीज़ मल्टीपल के लिए मल्टीप्लाई। तो 1 आवर का गिवन है 2/5, 4.5 आवर का हम लोग को इस तरीके से निकालना है। आप देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन हुआ है। 4.5 आवर को हम लोग 1 आवर वाले से मल्टीप्लाई किए, मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जो भी कटा है रिड्यूस में 9/5 पार्ट आया है। 7. A rectangular park is for 15 whole number 1/5 meter long and 12 1/4 meter wide. Find its perimeter and area. आप लोग को लॉन्ग मतलब तो लेंथ पता होगा, वाइड मतलब ब्रेथ पता होगा। और क्लास 7 में हो तो आप लोग को पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अच्छे से पता होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसी तरीके से पहले आपसे पेरीमीटर पूछा है तो मैंने यहाँ पे पेरीमीटर का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। L मीन्स लेंथ, B स्टैंड फॉर ब्रेथ। फॉर्मूला लिखने के बाद जो वैल्यू है वो पुट किया। लेंथ आपको गिवन है 15 होल नंबर 1/5 मीटर एंड ब्रेथ आपको मीन्स वाइड वहाँ पे गिवन, दैट मीन्स ब्रेथ 12 1/4 मीटर।
तो आप लोगों को पता है बॉडमास में ब्रैकेट का काम पहले करते हैं। हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करके, चूँकि वो फ्रैक्शन है बीच में प्लस है तो एलसीएम लिया गया, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई। ब्रैकेट को हटाना है, प्लस जो है उसको प्लस कर दिया, नीचे सेम। और उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर देखिए इन ब्रैकेट रहे और यहाँ पे इस तरीके से कोई नंबर रहे और कोई साइन नहीं रहे, आप समझ जाना कि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, मतलब वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्रिस क्रॉस काट भी सकते हैं। इसी तरीके से मैंने क्रिस क्रॉस काटा, कल आपको मैंने बताया। आप अपने सेफ साइड के लिए यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पे बाई 1 लिख लो, ठीक है। और आपको पता है कि अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमने क्रिस क्रॉस किया। क्रिस क्रॉस करने के बाद जो भी बचा, जो फर्दर नहीं कटेगा, 549/10 को आप बिल्कुल भी डिवाइड करने मत जाना। ये सब शॉर्ट ट्रिक आप समझ जाइए कि 549/10 को कोई डिवाइड करने के लिए इस तरीके से नहीं जाएगा। मैंने दिखा दिया, अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, बट अगर डेसिमल में करना है तो नीचे अगर 10 है तो पीछे से राइट हैंड साइड से आप एक नंबर के पहले डेसिमल लगा सकते हो। 100 होता तो राइट साइड से 2 नंबर के पहले डेसिमल लग जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक अपनाना, डिवाइड करने आप मत बैठिएगा इन टर्म्स ऑफ डेसिमल। और मिक्स फ्रैक्शन में आपको आंसर लाना है तो उसके लिए भी यहाँ पे दोनों तरीके से आंसर दिखा गया है। मिक्स फ्रैक्शन को तो आपको आता ही है। अब चूँकि हम लोग पेरीमीटर निकाल चुके हैं, हमारा क्वेश्चन सेकंड पार्ट एरिया भी बोला गया था, तो एरिया भी मैंने निकाला। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। लेंथ दिया हुआ था, ब्रेथ दिया हुआ था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्रिस क्रॉस काटा गया है। कटने के बाद जो भी चीज़ बचा है उसे चाहे तो आप डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करके यूनिट ज़रूर लिखिएगा, बार बार बोला जा रहा है यूनिट पे फोकस कीजिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ 2/11 ऑफ अंशित्स मंथली सैलरी ₹3,520, कैलकुलेट हिज मंथली सैलरी। तो मेरे को अमाउंट में नहीं बताया गया कि 2/11 पार्ट अंशित का मंथली सैलरी क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ 2/11 ऑफ अंशित मंथली सैलरी इज़ ₹10, कैलकुलेट इज़ मंथली सैलरी। 2/11 गिवन है, बट हमको मंथली उसको कितना मिलता है वो नहीं पता। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर आपको कुछ भी गिवन ना हो आप एक्स लेट कर लो। तो मेरे को मंथली सैलरी नहीं पता है, फाइंड आउट करने बोला तो मैंने उसे लेट अंशित मंथली सैलरी भी एक्स ले लिया। बस हमें ये पता है कि अंशित का जो मंथली सैलरी है, जो भी है, जो कि हमने उसे एक्स लिया है, वो उसका 2/11 पार्ट इज़ 3520 ना। क्वेश्चन में तो यही बोला है। तो 2/11 पार्ट ऑफ व्हाट, ऑफ एक्स, ऑफ मंथली सैलरी बोला था, जो कि हम लोग को नहीं पता। उसे हमने मंथली सैलरी को हमने एक्स लिया है, इसीलिए 2/11 ऑफ एक्स दैट इज़ इक्वल्स टू गिवन है 3520। इस चीज़ में लाइव क्लासेस में मैंने देखा था बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा था। मैं बार बार वापस एक बार डिस्कस कर रही हूँ। 2/11 ऑफ अंशित मंथली सैलरी मीन्स 2/11 ऑफ what we have considered. We have considered that Anshut monthly salary is ₹X. That's why 2/11 of X, because मंथली सैलरी बोला है। मंथली सैलरी हमने एक्स लिया है तो हमने यहाँ पे उसे एक्स लिखा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सो 2x/11 इज इक्वल्स टू 3520। उसके बाद आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट देख लेना कि एक्स हमेशा आपको पता है कि जो भी हम लोग को फाइंड आउट करना होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। एक्स हमें निकालना है तो एक्स मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। एक्स के साथ जो भी नंबर होता है वो डिनोमिनेटर में होता है, ये आप ध्यान देना, कन्फ्यूजन इससे कुछ नहीं है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक्स निकालना है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में है। एक्स के साथ जो भी नंबर रहता है वो डिनोमिनेटर में रहता है। एंड उसके बाद ये क्रिस क्रॉस होता है, ये क्रिस क्रॉस होता है। क्रिस क्रॉस जो आप करते हो वो ये क्रिस क्रॉस है, इस पर फोकस करना, ये क्रिस क्रॉस है। तो ये क्रिस क्रॉस में से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इसे मैं लिख सकती हूँ। तो इसे मैंने लिखने के बाद ऊपर नीचे लोएस्ट फ्रैक्शन में किया, जितना कर सकता था काटने के बाद। जो बचा है रिमेनिंग को मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया। द आंसर इज़ 19,360। तो उसका जो मंथली सैलरी है वो 19,360 है। कोई हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से बताया गया है। आप इसी चीज़ को फॉलो कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आगे का सम आप कर पाओगे। नेक्स्ट, इन अ स्कूल 4/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 200, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। बोला गया है स्कूल में 4/5 ऑफ द स्टूडेंट जो है वो लड़कियां हैं और नंबर ऑफ बॉयज़ अगर 200 है तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। तो आपको पहले इतना पता होना चाहिए कि इफ़ 4/5 ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स देन द रिमेनिंग इज़ बॉय। अगर 4/5 स्टूडेंट गर्ल्स हैं तो बाकी का जो होगा वो बॉयज़ होगा। बाकी को हम लोग 1 लेट कर लेते हैं ना, बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट में दिया हुआ है। तो लेट द बॉयज़ फ्रैक्शन बी 1।
गर्ल का फ्रैक्शन 4/5 गिवन है, तो हम लोग बॉयज़ का फ्रैक्शन पूरा होल नंबर 1 ले लेते हैं। एंड अगर हम लोगों को ऑलरेडी 4/5 गर्ल्स दिया हुआ है, तो बॉयज़ हम लोग अगर उससे माइनस कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा ना बॉयज़ का भी फ्रैक्शन। तो बॉयज़ का फ्रैक्शन निकालने के लिए 4/5 को 1 से माइनस करेंगे, आपको पता ही है, प्लस या माइनस हो तो वही सेम प्रोसेस, एलसीएम लेके नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, तो हमारा निकल गया दैट 1/5 इज़ द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़। तो अगर 1/5 ऑफ स्टूडेंट, जो कि यहाँ पे बोला गया था कि नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 200, अच्छे से देखिए क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉयज़ 200 बोला गया है एंड उसका फ्रैक्शन हमने निकाला है 1/5। फ्रैक्शन को 1 यहाँ पे देखिए, बॉयज़ फ्रैक्शन को 1 लेट करके हमने निकाला 1/5। तो अगर 200 बॉयज़ हैं, 1/5 ऑफ स्टूडेंट इज़ 200, दैन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 200, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये 1/200 1/5 है, सॉरी 1/5 ऑफ 200, मतलब इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आप देखिए 1/5 ऑफ स्टूडेंट इज़ 200, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 200 इंटू 5, 200 इंटू 5 मीन्स टोटल स्टूडेंट हम लोग निकाल लिए हैं, कितना है वो 1000। अगर 1000 टोटल स्टूडेंट है, उसमें से बॉयज़ का तो हम लोग को बता दिया गया था 200 बॉयज़ है, तो अगर टोटल 1000 उसमें 200 बॉयज़ है, तो रिमेनिंग 1000 माइनस 200 800 विल बी गर्ल्स। 800 जो होंगे वो गर्ल्स होंगे। आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 15 इज इक्वल्स टू 200। तो इस तरीके से ये इसको भी हम लोग जब भी बीच में इक्वल्स टू रहता है ना, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 इंटू 2 10 एंड 2 0 जो है वो 2 0 मीन्स 1000। इसीलिए हमारा जो टोटल आया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो 1000 आया। डायरेक्ट मैंने यहाँ नहीं दिखा, यहाँ पे मैंने अच्छे से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी दिखा दिया किस तरीके से आया, बिकॉज हमने 1/5 लिया था टोटल का। टोटल हमारे पास 200 गिवन था, 1/5 इज इक्वल टू 200, तो 200 है क्योंकि बॉयज़ का फ्रैक्शन 1/5 आया था एंड हम लोग को नंबर में बॉयज़ 200 गिवन है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल स्टूडेंट 1000 आया, जिसमें से अगर 200 बॉयज़ है तो 1000 माइनस 200 800 विल बी गर्ल्स। आई होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी पीसेज ईच 5 1/6 मीटर लॉन्ग कैन बी कट फ्रॉम अ क्लॉथ ऑफ लेंथ 77 1/2 मीटर। तो बोला जा रहा है कितने पीसेस हम लोग 5 1/6 मीटर लॉन्ग कपड़े से कट कर सकते हैं, जो कि कपड़े का लेंथ 77 1/2 मीटर है। तो आप देखिए ईच पीस का लेंथ हम लोग को तो गिवन है 5 1/6 ईच पीस का। टोटल कपड़े का जो लेंथ है वो 77 1/2 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ईच पीस का लेंथ 5 1/6 है, बट पूरे कपड़े का लेंथ 77 1/2 है। दोनों को पहले इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। आपको ईच पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस जब भी निकालना हो, आँख बंद करके आप डिवाइड कीजिएगा। मैंने ये कॉन्सेप्ट पहले भी बताया है दोनों को, और आपको पता है आप कभी भी किसी भी तरीके से आप ऐसे तो नहीं लिखते हो डिवाइड को तो आप ऐसे लिखते हो ना, तो बस उसी तरीके से इस तरीके से 155/2 पहले लिखना, डिवाइड बाई 31/6, दोनों को आपस में डिवाइड कर देना। नेक्स्ट में इनटू होगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्रिस क्रॉस रिड्यूस फ्रैक्शन लोएस्ट फ्रैक्शन में करना, जो बचेगा फाइनल 15 आंसर हो जाएगा। मतलब जो पीसेस बन पाएगा 77 1/2 मीटर के कपड़े का लेंथ से, वो 15 पीसेस बन सकता है। होप सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 11 नंबर आप देख सकते हैं, इन अ लाइब्रेरी 415 आर इंग्लिश बुक्स, 310 आर मैथमेटिक बुक्स एंड द रेस्ट आर साइंस बुक्स। इफ द नंबर ऑफ साइंस बुक्स इज 39, फाइंड द नंबर ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है लाइब्रेरी में 415 इंग्लिश बुक्स है, 310 मैथमेटिक्स बुक्स है, अब बाकी जो बुक्स है वो साइंस बुक है। और ये भी बोल दिया गया है कि साइंस बुक नंबर में 39 है। अगर नंबर ऑफ़ इंग्लिश और मैथमेटिक्स, फाइंड द नंबर ऑफ़, हम लोगों को इंग्लिश और मैथमेटिक्स बुक्स लाइब्रेरी में कितने हैं वो निकालने बोला गया है। तो हमें इंग्लिश और मैथ्स का फ्रैक्शन दिया है 415 और 310, टोटल साइंस बुक 39 है। तो अगर सम ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ऑल बुक्स निकाल ले हम लोग, तो हम लोग इस तरीके से अगर टोटल हम लोग समझ लिए कि इसका सम 1 है, मतलब सारे बुक्स का मिला के फ्रैक्शन 1 है, देन पहले हम लोग इंग्लिश और मैथ्स वाले को माइनस कर देते, डिडक्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंडिविजुअली दिखाया है, पहले मैं 1 - 4/15, आप भूल जाइए कि ये है, साथ में करोगे कन्फ्यूज़ हो गया। आप पहले इन दोनों को माइनस कीजिए, माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा मीन्स 11/15 को आप 3/10 से कीजिए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ईजी स्टेप और हर स्टेप समझाने के लिए मैंने इंडिविजुअली किया है। मैंने पहले बस इतना का कैलकुलेशन किया, आंसर आने के बाद ये वाले रिजल्टिंग नंबर से मैंने 3/10 को किया। आपका मन है आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा 13/30। साइंस बुक का फ्रैक्शन आया है हमारे पास,
और हमारे पास 39 नंबर्स भी दिया हुआ था। सेम आपको पता है फ्रैक्शन हमने निकाला, नंबर्स हमें गिवन था, दोनों बराबर है इसीलिए इक्वल्स टू का साइन है। ये भी आपको बताया गया है कि x हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है, x के साथ नंबर है 13 वो नीचे है, बिकॉज जब हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे 13/30 इंटू सपोज़ कीजिए x, तो वो 13 के साथ x आएगा। और मैंने अभी भी आपको कहा था जिसके साथ x होता है वो डिनोमिनेटर में आता है और x हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। लाइव क्लासेस में मैंने देखा था कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि कब 30 को नीचे लिखना है, कब 30 को ऊपर लिखना है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे यही सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यही सब चीज़ की वजह से आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो आप ये फोकस कीजिए कि x हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखना है और x के साथ जो नंबर होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। रेस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई वाला इस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा। कट रहा है तो कट कीजिए एंड 90 आएगा। मतलब हम लोग से क्वेश्चन पूछा था कि अभी हमारे पास तो टोटल बुक्स 90 आया है, बिकॉज हमने तो टोटल बुक्स निकाला, x वैल्यू निकाला है, क्योंकि x वैल्यू निकला है वो 90 आया। बट हम लोग से क्वेश्चन में आप देख सकते हो, क्वेश्चन में हम लोगों से इंग्लिश और मैथमेटिक्स बुक्स पूछा था और इंग्लिश और मैथमेटिक्स बुक्स का हमारे पास फ्रैक्शन गिवन था 4/15 और 3/10। तो टोटल से अगर टोटल ही तो होगा ना उतना उसके फ्रैक्शनल पार्ट, तो 4/15 ऑफ 90 विल बी 24, मीन्स इंग्लिश बुक हमारे पास 24 है और 3/10 ऑफ 90 मीन्स टोटल 90 है। उसका मैथ्स बुक का फ्रैक्शन 3/10 गिवन था आपके क्वेश्चन में, तो उसका 4/27। तो हमारे पास 24 इंग्लिश बुक्स हैं एंड 27 मैथ्स बुक्स है, 24 + 7 दैट मीन्स टोटल बुक्स हमारे पास लाइब्रेरी में 90 हैं। होप सो आपको कोई यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a lamp post has half of its length in soil and 1/3 of its length in water. What fraction of its length is above the water? Part 2, if 3 meter of lamp post is above the water, find the whole length of the lamp post. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप अच्छे से देखिए। लैम्प पोस्ट के बारे में बताया गया है कि अगर लैम्प पोस्ट का हाफ जो लेंथ है वो अगर सॉइल में है एंड 1/3 जो उसका लेंथ है वो पानी में है, वाटर में है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कितना फ्रैक्शन लैम्प पोस्ट के लेंथ का कितना फ्रैक्शन वाटर के अबव है, एंड अगर 3 मीटर ऑफ द लैम्प पोस्ट अबव द वाटर है देन पूरे लैम्प पोस्ट का लेंथ बताओ। तो एक एक करके हम पहले गिवन, आपको पहले बताया गया प्रॉब्लम सॉल्व में गिवन पार्ट को पहले लिख लेना चाहिए, क्वेश्चन इजी हो जाता है, पता चलता है क्या गिवन और क्या निकालना है। तो सॉइल में हाफ पार्ट है लैम्प पोस्ट का दिया हुआ है, वाटर 1/3 है दिया हुआ है, अबव वाटर 1/3 मीटर है दिया हुआ है। तो हम लोग पहले लेंथ ऑफ लैम्प पोस्ट निकालने के लिए सॉइल वाटर एंड अबव दी वाटर को इस तरीके से प्लस किया जाएगा। फ्रैक्शन ऑफ लैम्प पोस्ट इन सॉइल एंड वाटर, इस सॉइल और वाटर का दोनों को इस तरीके से सेम प्रोसेस, दोनों का फ्रैक्शन गिवन था, प्लस करके निकाला गया। अबव वाटर वाले को ऑब्वियस सा बात है, अबव वाटर वाले अगर इतना अंदर है तो अबव वाटर उतना पार्ट तो बाहर होगा ना, ऊपर होगा, अबव वाटर होगा। तो ये जो टोटल सॉइल एंड वाटर है उससे आप फ्रैक्शनल पार्ट को 1 लेट कर लो, ये 1 है। हम लोग x या 1 ही लेट करते, बाकी सब सम्स में आप देखे हो। अगर हम लोग टोटल 1 लेट कर लिए देन ये जो 5/6 पार्ट है जो सॉइल और वाटर में, उतना पार्ट तो अबव वाटर होना मुश्किल है। तो टोटल अगर हमने 1 लेट किया है और सॉइल एंड वाटर में 5/6 पार्ट है, तो रिमेनिंग पार्ट विल बी अबव द वाटर, मतलब 1/6 अबव द वाटर है। एंड हमारे पास ये भी बोला गया था 1/3 मीटर रिप्रेजेंट 1/6 ऑफ टोटल लेंथ, दैट मीन्स 10/3। तो अगर टोटल लेंथ लैम्प पोस्ट का नहीं गिवन है, उसको अगर हमने x ले लिया और हमारे पास अबव दी वाटर 1/6 है, तो 1/6 ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 10/3, बिकॉज हमारे पास गिवन है ये चीज़। सेम प्रोसेस x निकालना है तो x लेफ्ट हैंड साइड में होगा, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसके साथ भी x है वो डिनोमिनेटर में होगा, और इस तरीके से हम क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, तो हमारा आंसर 20 होगा। होप सो यहाँ तक क्लियर हो, आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा कुछ सम्स और बचा हो, मैक्सिमम एक वीडियो में और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।